गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता चुका था जिनसे लगभग सारे क्वेश्चंस आपके क्रैक हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे अभी बाकी हैं जो हमें पढ़ना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के लिए आज ये क्लास ली गई है। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में दो एटम है, दो एटम का मतलब दो सेंटर्स हो गए। अब दो एटम्स जो है उनके साथ में दो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड नॉर्मल है। हम इसे इलेक्ट्रॉन प्रीसियस बॉन्ड बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तीन सेंटर्स हो गए और दो ही इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, एक जो है वहां पर सेंटर जो है क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी तीन सेंटर है और दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। आगे बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थ्री सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन या फोर सेंटर्स थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो टू सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, लेकिन यदि थ्री सेंटर्स और टू इलेक्ट्रॉन है या फोर सेंटर्स और थ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरह से ये कंपाउंड्स जो है नेचर में अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता क्या है। सॉरी। तो अपन बात करेंगे there are many compounds, there are many compounds there are many compounds in which some electron deficient bonds are present apart from normal covalent and coordinate bonds। और वो क्या होते हैं, टू सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो थ्री सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो क्या होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, दीज थ्री सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from expected। just like B2H6, BeH2 whole N, Al2, Me6 एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे B2H6 हो गया, BeH2 whole N हो गया, Al2 Me6, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो क्या होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में, ये वाली
3 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात इसमें ध्यान रखनी है कि these 3 centers 2 electron bonds are known as banana bond। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इस बात को समझाऊंगा, आप फटाफट इसको लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अपन ने 3 स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में देखे। पहला, देयर आर मेनी कंपाउंड्स इन विच सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विच 2 center 2 electron bonds, but we are talking about electron deficient bonds which may be 3 center 2 electron bond. These 3 centers 2 electron bonds have less number of electrons from expected, just like B2H6, BeH2 and Al2Me6 etc. These 3 centers 2 electron bonds are known as banana bonds। यानी इनमें जो बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो बॉन्ड बनाना बॉन्ड बोला जाएगा। चेक करते हैं कि किस तरह से इसमें बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल आपके सामने है B2H6। एक्चुअल में B2H6 जो है इसमें 2 यूनिट्स है BH3 की, मैं यहां लिख सकता हूं ट्वाइस BH3। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे, देखिए जैसे पहली BH3 यूनिट में यहां ले लेता हूं, ये हो गया B, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया H, और यहां पर इसमें ये ऑर्बिटल जो है वो ब्लैंक है। अब मैं दूसरी यूनिट ले रहा हूं यहां पर, इसकी दूसरी यूनिट में यहां पर ले रहा हूं, ये B, ये H, ये H और ये H, और इसके पास में भी ये ब्लैंक ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से बॉन्डिंग जो है वो इसमें होगी और यहां से जो बॉन्डिंग है वो इसमें होगी। क्लियर है? तो यहां कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा। इसको मैं ऐसे बना देता हूं आपको, कैसे बनेगा ये B हो गया, ये H, ये H, यहां पर ये बॉन्ड ऐसे दिखा रहा हूं मैं, यहां पर ये बॉन्ड जो है वो डार्क लाइन में है, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से, यहां पर ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, तो ये ब्रिज बॉन्ड बन रहा है अपना। ठीक है, इसे हम बनाना बॉन्ड की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से, ये B हो गया, ये H, ये H, ये B, ये H, ये H, और यहां इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां हो गया ये H। अब इसे हम बोलेंगे टर्मिनल H, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल H, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल H, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल H, और ये हो गया ब्रिज H, और ये जो बॉन्ड बना ये बनाना बॉन्ड है। अब यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये मैं x मान लूं और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वह y मान लूं, तो आपको ध्यान रखना है
वाई जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्स से ज्यादा होती है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी। दूसरी बात, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 119 पिकोमीटर, ये होती है 119 पिकोमीटर। 119 पिकोमीटर। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है 131 पिकोमीटर, 131 पिकोमीटर। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये है 83 डिग्री का। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये 97 डिग्री का है। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का है। इस तरह से बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यदि मैं इसमें BS3 में यदि मैं BS3 में बात करूं, किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं किसमें? BS3 में, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब BS3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, सॉरी sp2। क्या होगा? sp2। लेकिन यदि मैं यहां बात करूं, इस जगह पर यदि मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो 1 2 3 4 यानी यहां हो जाएगा sp3। तो इसका मतलब B2H6 में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा कौन सा? sp3। क्लियर है? उसके बाद 1 2 3, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड कितने हैं? 1 2। इन बॉन्ड्स की क्वांटिटी कितनी है? 2 है। तो टोटल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने इसमें? 2 है। एक ये वाला और एक ये वाला। दूसरी बात, टोटल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो टोटल कितने हैं? 4। उसके बाद बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो y की ज्यादा है x से, तो y इज ग्रेटर देन x। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर थी किसकी? B2H6 की। यदि आपसे ये पूछ ले इसमें कि टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन्स, आपसे ये पूछ ले टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, तो वैल्यू आएगी कितनी अपनी? 1 2 3 4। आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन, तो कितने हैं? 1 और 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से आप B2H6 जो है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स अपन देखते हैं B2H6 के अलावा।
जैसे अपने पास में एग्जांपल है BeH2 का, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन BeH2। इसकी जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखिए ये हो गया Be, यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। अब इसमें यहां पर वैकेंट और यहां पर वैकेंट। अगला जो है BeH2 मॉलिक्यूल यहां आएगा, ये H और ये H, इसमें वैकेंट यहां और यहां। अगला जो है वो यहां आएगा, ये H, ये H और इसमें वैकेंट ये। और ये क्या होगा, यहां पर बॉन्डिंग होगी किसी और की, यहां बॉन्डिंग होगी इसकी, यहां बॉन्डिंग होगी इसकी, ठीक है, यहां बॉन्डिंग होगी इसकी, यहां बॉन्डिंग होगी इसकी, इसी तरह यहां बॉन्डिंग होगी किसी और की और इसकी बॉन्डिंग ऐसे होगी, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा Be, यहां बॉन्ड हो गया, यहां बॉन्ड हो गया, ठीक है। दूसरा Be यहां आ गया और ये इसमें ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगी, बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पर हो गया आपके H, ठीक है। फिर अगला जो है इस तरह से, क्योंकि यहां अगला Be आ गया और ये इस तरह से, ये इसकी स्ट्रक्चर आएगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, थर्ड एग्जांपल है Al2Me6, ठीक है, डाई एल्यूमिनियम हेक्सामेथाइल। इसमें कैसे होगा अरेंजमेंट देखिए, जैसे अपने पास में है ये एल्यूमिनियम है, यहां एक मैथिल ग्रुप हो गया, यहां एक मैथिल ग्रुप हो गया और यहां पर एक मैथिल ग्रुप हो गया और यहां इसमें क्या रह गया, वैकेंट, यहां इसमें क्या रह जाएगा, वैकेंट, क्लियर है। अगले एल्यूमिनियम की कंडीशन ऐसे रहेगी, ये एल्यूमिनियम, यहां पर ये मैथिल और यहां पर ये मैथिल और यहां पर ये मैथिल। अगले एल्यूमिनियम की कंडीशन ये होगी, यहां पर इसका वैकेंट नहीं बनाया ना अपन ने, इसका यहां वैकेंट बना दीजिए, ये इसका यहां वैकेंट हो गया। अब अगले में यहां Me, यहां Me, ठीक है, और यहां वैकेंट हो गया और यहां पर CH3 लगा दो, ठीक है। कैसे होगा, ये जो है वो यहां बॉन्डिंग करेगा, ये जो है वो यहां बॉन्डिंग करेगा, ये जो है वो यहां बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें बॉन्डिंग चलेगी और ये जो है यहां पर ये जो है यहां पर इस तरह से लगा देंगे, फिर ये आगे बॉन्डिंग कर लेगा इस तरह से,
बैक बॉन्डिंग इसकी वो बनाना बॉन्डिंग इसकी ऐसे हो जाएगी और इसकी जो बनाना बॉन्डिंग वो ऐसे हो जाएगी। इसकी बनाना बॉन्डिंग जो है वो ऐसे हो जाएगी और इस बनाना बॉन्डिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। पहला एल्यूमिनियम, इस पे ये मैथिल, ये वाला मैथिल, दूसरा एल्यूमिनियम, ये मैथिल, ये मैथिल। अब ये बॉन्डिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? यहां पर H H H और यहां पर H H H और ये बॉन्डिंग जो है ऐसे शो करोगे ये। क्लियर है? इस तरह से इनमें क्या चलेगी? बॉन्डिंग चलेगी। अब फटाफट ये दोनों एग्जांपल्स लिखें, फिर अपन कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको इसमें, ताकि आपका इसमें परफेक्शन हो जाएगा कि कैसे बनाना बॉन्डिंग बनती है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन 4th नंबर का, लास्ट एग्जांपल है अपना इसका, फिर अपन 4 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन वाले लेंगे। यहाँ पर है MgH2n, ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, किस तरह से इसको बनाएंगे देखिए आराम तसल्ली से। यहाँ पर ये मैग्नीशियम, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ H है, यहाँ H है। अब इस मैग्नीशियम में एक वैकेंट यहाँ है, 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 एक वैकेंट यहाँ है। अब इससे यहाँ बॉन्डिंग होगी, इससे यहाँ बॉन्डिंग होगी, इससे यहाँ बॉन्डिंग होगी, इससे यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, इससे यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, इसकी इधर बॉन्डिंग हो जाएगी और इसकी इधर बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी यहाँ बॉन्डिंग चलेगी आगे। ठीक है, यदि अपन बनाना बॉन्ड यहाँ पर बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं आप। ये मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ अपन ये बना दिए और यहाँ बनाना बॉन्ड बन जाएगा H H H H। इस तरह से हम बनाना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी ये हमने देखे थे 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन वाले। तो आप इनको ध्यान से देखें, एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा से ध्यान से देखें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें नोट साथ के साथ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।